जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। 30 अगस्त 2021 यानी कि सोमवार के दिन इस बार पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ एक बेहद ही खास संयोग बनने जा रहा है। जी हाँ, इस बार जयंती योग बनने जा रहा है, जो कि बेहद ही खास योग है। आप ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है बांसुरी, उससे संबंधित सरल उपाय, जो कि आप सरल उपाय करके इस जन्माष्टमी पे अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप कौन से सरल उपाय करके बांसुरी से संबंधित अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। पहले ये जान लीजिए कि जो बांसुरी है वो बांस से बनाई जाती है, और जो बांस का पेड़ है उसकी उम्र सबसे लंबी होती है, मानी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, फेंग शुई में भी ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बांस का पेड़ जो है या पौधा जो है अपने घर में लाकर रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि बांस का पौधे की उम्र लंबी होती है। तो आपके जो घर के सदस्य हैं, यदि आप इसको अपने घर में रखते हैं तो उनकी आयु भी जो है वो लंबी हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है यदि आप बांस का पौधा अपने घर में रखते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आती है और बनी रहती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि भगवान जो बाल गोपाल भगवान है, मधुसूदन भगवान जी को, श्री कृष्ण जी को, जब वो कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाया करते थे तो जो गोपियां हैं वो अपनी सुध-बुध खोकर और मंत्रमुग्ध होकर दौड़ी चली आती थी उनकी बंसुरी की तान पर, उनकी बंसुरी की धुन पर, और वो झूमने लगती थी और उनके आसपास इकट्ठा हो जाया करती थी। और जो गैया हैं, जब वो चरने गई होती थी वो भी उनकी बंसुरी की तान धुन पर दौड़ी चली आती थी और उनके आसपास आकर इकट्ठा हो जाया करती थी। तो जो बांसुरी की धुन होती है वो बहुत ही सुरीली होती है। आपने देखा होगा, सुना, आपने बांसुरी सुनी होगी तो कितना अच्छा लगता है जब हम बांसुरी सुनते हैं और हमारा दिल करता है हम सुनते ही जाएं। यदि आप अपने घर में नित्य रूप से बांसुरी बजाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन से सरल उपाय करने हैं जिसके द्वारा आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लेनी है और उसको भगवान मधुसूदन को अर्पित करनी है। आप वो अर्पित कर देंगे, अगले दिन आपको बांसुरी लेकर आनी है फिर से अपने घर में। यदि आपके घर में कलेश रहता है या फिर आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता ज्यादा है, तो आपको ये उपाय करना है। फिर आपको अगले दिन वो बांसुरी लेकर आनी है और अपने घर के पूर्व दिशा में वो बांसुरी लाल धागे में या फिर लाल फीते में लटका देनी है। आपको ऐसी जगह लटकानी है जहां पर वो आते जाते आपके सभी घर के सदस्यों को दिखाई दे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आती है, बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शांति बनी रहती है। अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव या कलेश है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा सरल उपाय आप कर सकते हैं, यदि आपके बच्चे का मन एकाग्र नहीं है, पढ़ाई में नहीं लगता है और नंबर कम आते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लेनी है और बाल गोपाल भगवान को वो अर्पित करके आनी है मंदिर जाकर। अगले दिन आप वो बांसुरी लेकर आ जाइए और जहाँ पर आपका बच्चे का स्टडी रूम है, जहाँ पर वो पढ़ाई करता है, वहां पर वो बांसुरी रख देनी है। इससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा और उसके मन में एकाग्रता आ जाएगी, उसके नंबर जो है वो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा सरल उपाय आप कर सकते हैं, अगर आपको आपके व्यापार में घाटा हो रहा है और नित्य रूप से आपका जो व्यापार है वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको बांसुरी लेकर आनी है और आपको वो भगवान मधुसूदन को जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाकर अर्पित करनी है। अगले दिन वो बांसुरी, आप बांसुरी के साथ साथ मोर का पंख भी भगवान को अर्पित करके आइए और अगले दिन वो दोनों आप लेकर आ जाइए, बांसुरी और मोर का पंख। और जो आपकी दुकान है वहां पर जो पैसे रखने का स्थान है, यानी कि जो गल्ला है, वहां पर आपको वो मोर का पंख और बांसुरी जो है वो रख देनी है। इससे
आपका जो व्यापार है वो निश्चित तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो आपको घाटा हो रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। चौथा सरल उपाय आप कर सकते हैं, यदि आपके घर में कोई रोगग्रस्त है, कोई बीमार है और वो नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बांसुरी लेकर आपको मंदिर जाना है और मंदिर जाकर आपको भगवान मुरारी को आपको अर्पित करनी है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, और उसके अगले दिन आपको वो बांसुरी लेकर आ जानी है और जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने पर लाकर रख देनी है। इससे उस बीमार व्यक्ति की जो भी उसको रोग था वो कटना शुरू हो जाएगा और उसके हेल्थ में, उसकी जो भी स्वास्थ्य है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। पांचवा सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, यदि पति पत्नी के बीच में आपके घर में नहीं बनती है, मनमुटाव रहता है, कलेश रहता है, प्यार नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको एक लाल रंग की बांसुरी, यदि लाल रंग की ना मिले तो आप उसको रंग कर सकते हैं, कलर करके पेंट करके आप भगवान मधुसूदन को अर्पित करके आइए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आइए। उसके बाद आप अगले दिन जाकर दोनों पति पत्नी जाकर अर्पित करके आइए और पूरे विधि विधान के साथ आप जन्माष्टमी का व्रत करिए, भगवान का पूजन करिए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हमारा जो कलेश है, मनमुटाव है, वो खत्म होकर मधुरता है, संबंधों में प्रेम बढ़े। अगले दिन आपको वो लेकर आनी है घर में वापस बांसुरी लाल रंग की, और उसको आपको जो आपका शयन कक्ष है जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं वहां पर आपको दरवाजे पर लाल रंग के फीते में या लाल रंग के धागे में वो लटका देनी है, जिससे कि वो आपको दिखाई दे। तो इससे आपके जो संबंध है वो मधुर हो जाएंगे और जो आपका मन मुटाव था वो भी खत्म हो जाएगा और आपसी सामंजस्य जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको उपाय बताए हैं बांसुरी से संबंधित, ये आप अवश्य करेंगे इस जन्माष्टमी पर और लाभ जो है वो उठा पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार मैं एक नए विषय के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करती हूँ और जल्दी बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।